गाइस आज हम डिस्कस करेंगे गठिया संबंधित जितने भी रोगी हैं जिनको गठिया हो गया, अर्थराइटिस हो गया, आम बात जोड़ों में दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है, यह तंत्र का संबंधित कोई विकार है, उनके लिए क्या चीज खानी चाहिए, क्या परहेज करना है। ये चीजें हो गई आपकी खाने वाली जो आप खा सकते हैं, ये हो गया आपका परहेज जो आपको परहेज करना है। क्या क्या चीज छोड़ना है वो चीजें आपको डिस्कस करूंगा। जिसको भी गठिया संबंधित कोई रोग है, जिसका यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो सबसे पहले गठिया रोग का एक टेस्ट कराना चाहिए। उसके बाद में सिद्ध होता है कि पेशेंट को गठिया रोग है या नहीं। उसके लिए हमें यूरिक एसिड टेस्ट कराना होता है, ठीक है। और फिर भी आपको कोई संबंधित कोई डिजीज हो गई है, किसी तरीके की कोई समस्या है, आप दवाइयां खा खा के परेशान हो गए हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी जितनी भी रिपोर्ट है, आपके टेस्ट जो भी हुए हैं, उनको हमारे नंबर पर सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपको कौन सी दवाइयां लेनी है, क्या परहेज करना है और क्या खाना है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं तंत्र का तंत्र संबंधित कोई विकार है, आपको गठिया हो गई है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है। उसमें आमतौर पर क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है उसको प्रभावित कर देता है। जिस पेशेंट को तंत्र का संबंधित कोई विकार होता है, उसमें क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है उसको क्या कर देता है, प्रभावित, इफेक्टेड कर देता है। इसमें कौन कौन भूमिका निभाता है इफेक्टेड होने में, तो वायरस, जीवाणु, कवक, परजीवी, संक्रमण के कारण होता है। नर्वस सिस्टम में बीमारियां बहुत सारी होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, डिमेंशिया हो जाता है, ठीक है, एल्जाइमर रोग हो जाता है, मिर्गी होने लगती है। मिर्गी संबंधित पेशेंट को भी ये चीजें परहेज करानी चाहिए। माइग्रेन मतलब सिर में दर्द होता है, ठीक है, और स्ट्रोक वगैरह हो जाते हैं। इन सभी में क्या होता है, हमें कौन कौन से परहेज करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम परहेज को जान लेते हैं साथियों कि परहेज क्या करना है आप सभी को। क्योंकि देखिए, कोई भी बीमारी है आपको तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है परहेज। यदि आपको जो चीज नहीं खानी चाहिए फिर भी आप वो चीजें खा रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपका वो बीमारी कभी ठीक नहीं होने वाली होगी। लेकिन जहां 500 रुपए की दवाई से ठीक हो जाओगे, वहां 5000 की दवाइयां खानी पड़ेंगी, याद रखिए। तो हमें कभी भी, मैंने बोला है, जोड़ संबंधित किसी तरीके की हड्डी संबंधित कोई रोग है तो आपको सबसे पहले चना बंद कर देना है, मटर बंद कर देना है, नहीं खाना है, सोयाबीन नहीं खानी है, आलू नहीं खाना है, उर्द नहीं खाना, राजमा नहीं खाना, मसूर नहीं खाना, कटहल नहीं खाना, मूंग कह सकते हो, फूल गोभी नहीं खाना, खीरा नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना है, ठीक है, अमचूर नहीं खाना, नींबू नहीं लेना है, ठीक है, अंगूर नहीं खाना है, दही नहीं खाना, छाछ, इन सभी को क्या करना है, बंद कर देना है। खट्टा पदार्थ जो है उनको बंद कर देना है। भैंस का दूध आपको नहीं पीना है, ठीक है ना। गठिया संबंधित रोग जिसको भी है, याद रखिए। या फिर तंत्र का संबंधित कोई विकार है, जैसे कि मिर्गी किसी को आती है, समझ रहे हैं, दौड़ा आ जाता है, उनको ये चीज नहीं लेनी चाहिए। पेटा हो गया, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं करना है, स्नान भी नहीं करना है, नहाना नहीं है ठंडे पानी से, शीतल ठंडे स्थान पर निवास नहीं करना है, मतलब अहितकारी होता है। यदि आप किसी ठंडे स्थान पर जाते हैं जहां ठंड है और वहां आप रहते हैं, सोते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, वो आपको अहितकारी हो सकता है, ठीक है। चाय नहीं पीनी है, कॉफी नहीं पीनी, चीनी नहीं खानी है, चॉकलेट नहीं खाना है, टॉफी नहीं लेना, और शीतल पेय दालें, कोई ठंडी और साथ साथ जो मदरा आता है वो नहीं लेना है, तंबाकू, अंडा, फास्ट और जंक फूड वगैरह आपको नहीं लेनी है, ठीक है। और जो ब्रेड होते हैं, पकौड़े वगैरह आते हैं, उनको नहीं लेना, क्रीम रोल नहीं लेना है, पेस्ट्री नहीं लेनी है आपको, और सारे स्वीट केक जो होता है, ठीक है, ब्रेडस, वो भी नहीं लेना, चिप्स वगैरह नहीं लेना है, ठीक है, केक्स नहीं लेना है, फ्रूट केक नहीं लेना है, बटर केक नहीं लेना है, इन चीजों को। और शुगर की बनी हुई चीजें जो होती है, शुगर नूडल, जो आपको कैंडूज होते हैं, उनको नहीं लेना है, चॉकलेट नहीं लेनी है, मीठी चीजों से भी आपको परहेज करना है। ये आपके अर्थराइटिस को बढ़ाने वाले हो सकते हैं, ठीक है। यदि आप इसको यूज करोगे तो अर्थराइटिस जो गठिया है वो बढ़ेगी, तो ये चीजें आपको परहेज करना है। अब आप बात करते हैं क्या क्या चीज खा सकते हैं, तो खाने वाली चीजों को जान लीजिए थोड़ा सा। सबसे इंपोर्टेंट है, गेहूं की रोटी आपको खानी है, जो घृत व शक्कर डालकर, आप जानते हैं घृत, आपने देखा होगा जो एलोवेरा होता है, एलोवेरा में आप शक्कर डालकर खा सकते हो, काफी ये हलवा बनाकर खा सकते हो, बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी प्रकार का अंतःवराह स्नान नहीं करना है, मतलब आप जा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं वो भी नहीं करना है, ठीक है। अनार ले सकते हो, ठीक है, अनार ले सकते हो, ठीक है ना, अनार। और साथ ही साथ क्या कर सकते हो, पका मीठा आम खा सकते हो, पका हो और मीठा आम खा सकते हो। अंगूर ले सकते हो, ठीक है। जो आपका एरंड तेल, अरंडी जिसे बोलते हैं, अंडी का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है, अरंड जिसे बोलते हैं,
उसका तेल ले सकते हो, और साथ ही साथ मूंग की दाल खा सकते हो, हींग, अदरक, सोंठ, मेथी, आजवाइन, सहीजन के फूल या कच्ची फली की सब्जी बनाकर खा सकते हो, हल्दी, घृत कुमारी जिसे बोलते हैं, एलोवेरा बोले सकते हो, उसका सेवन कर सकते हो, गुनगुने जल का पान कर सकते हो जो, और स्नान भी करना होगा। गुनगुने पानी से ही आपको नहाना है और गुनगुना पानी पीना चाहिए। जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या फिर उनका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की समस्याएं हैं, याद रखिए गर्म वातावरण में निवास करना बहुत उसको सेवनीय होता है, बहुत लाभकारी होता है। साथ ही गुनगुने जल में तेज नमक डालकर पीड़ा और सूजन युक्त स्थान पर सिकाई करने से भी विशेष लाभ मिलता है। जब किसी पेशेंट को अर्थराइटिस हो गया है, गठिया रोग हो गया है, वहां पर क्या है, पानी में नमक डालो और अपने हाथ पैर की जहां जहां दर्द हो रहा है वहां पर सिकाई करो। सभी प्रकार की फली, मटर, सब्जियां खा सकते हो, अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन वाली चीजें लेनी है। साथ ही साथ CRP कम करता है, ठीक है। और सब्जियों में जो आपको पालक हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर, लौकी, तुरई आदि सब्जियों को प्रयोग करना है, उबाल करके ले, ठीक है। अदरक, लहसुन आदि का सेवन भी आपके लिए बहुत हितकारी हो सकता है। तो ये चीजें हो गई खाने वाली, और नीचे जो मैंने आपको बताई वो थी नहीं खाने वाली। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट है तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।